आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता। आप सभी का श्री राधा गोविंद यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी धर्मराज के जो कथा का नियम लेते उसके बारे में और उद्यापन के बारे में। जो धर्मराज की कथा का जो नियम लिया जाता है वह सकरात से लिया जाता है। सकरात को सुबह जल्दी उठ के नहा धोकर यह जूठे मुंह होने से पहले यह संकल्प लिया जाता है और प्रभु जी से आग्रह किया जाता है कि हम धर्मराज की कथा पूरे साल सुनेंगे। कथा सुनाने में हमारी जब तक भगवान की मेहर नहीं होती हमारा पूरा उनसे आग्रह करना पड़ता। कोई भी हम काम करना शुरू करते हैं तो भगवान का हमें की शरण में हमें जरूर जाना पड़ता। तो कोई भी आप कभी भी कार्य शुरू करते तो प्रभु जी की शरण में जरूर जाएं, उनसे हाथ जोड़ कर विनती करें, निवेदन करें कि आज से हमारी कथा शुरू हो रही है और हमारी पूरे वर्ष हमारी कथा अच्छे से सुबह नियम से पूरी हो जाए। तो उनसे क्योंकि प्रभु की अगर कृपा रहेगी तो पूरे साल हमारी अच्छे से हमारी कथा हो जाएगी। तो हम उसकी सुबह उठ के हमें जूठा मुंह होने से पहले संकल्प लेके हमें पूरे साल धर्मराज की कथा सुनी जाती है। मान्यता यह है कि धर्मराज की कथा इसलिए सुनी जाती है कि मरने के बाद जब हम परलोक जाते हैं तो धर्मराज की अगर कथा नहीं सुनते तो हमें ऊपर जाकर जाके कष्टों को भुगतना पड़ता है। तो अगर हम इस संसार में आए तो हमें कुछ ना कुछ प्रभु जी के निमित्त हमें करके जाना चाहिए। तो ये हमें सुबह उठकर प्रतिदिन हमें कथा सुननी है और कथा सुनने के बाद एक साल तक हमें ये कथा करनी धर्मराज की और फिर हमें उसका उज्जमन करना। तो उज्जमन में क्या क्या हमें सामग्री चाहिएगी उसकी उसके लिए मैं बताऊंगी। तो हमें उज्जमन के लिए हमें सबसे पहले हमें 5 7 आपकी इच्छा अनुसार है 5 7 11 21 हमें बर्तन चाहिएंगे। लोटा हमें उसमें ज़रूर रख लेना है। और हमें ये मैं डेमो के तौर पे बता रही हूँ, हमें तिल के लड्डू वगैरह जो होते हैं वो ज़रूर अवश्य देने हैं धर्मराज के उद्यापन में। तो ये डेमो के तौर पे मैंने थोड़े से ही रखे हैं। और चांदी ज़रूर दान करनी होती है। तो चांदी के बिछुए वगैरह, पायल वगैरह, बिछुए भी दे सकते हो, पायल भी, छल्ला भी, अंगूठी भी, आपकी इच्छा है कितनी भी आप दे सकते हो। तो और एक सोने की लौंग और बाकी आपकी इच्छा हो कितना भी दान कर सकते हो। तो चांदी की चीज़ आपको जरूर देनी धर्मराज की कथा में। और ये 1.25 किलो गुड़ है, 1.25 किलो हमें गुड़ देना है। और हमें धर्मराज के लिए हमें जूते लेने हैं, 2 जोड़े से देने हैं। जैसे पति पत्नी के होते हैं ना, तो जूते और चप्पल ले रखे हमने इसमें, एक धर्मराज के लिए और एक जैसे जोड़े से देते हैं ना पति पत्नी के, तो इस हिसाब से हमें जोड़े से जूते चप्पल देने हैं। और कुछ मिष्ठान में जैसे हमें सकरात के दिन हमें तिल का बहुत ही महत्व है दान का। तो हमें रेवड़ी लेनी है, मूंगफली लेनी है, ये मूंगफली रखी, रेवड़ी रखी। और चावल का तो बहुत धर्मराज की कथा में बहुत ही ज़्यादा महत्व है दान का। और हमें छतरी देनी है और एक टॉर्च देनी है। टॉर्च मेरे पास अभी है नहीं, मैं बता रही हूँ, टॉर्च तो जरूर देनी है। मान्यता ये है कि जब हम परलोक जाते तो हमें धूप नहीं लगती। छतरी का दान जब हम जाते तो ये सामान हमारे साथ ही जाएगा, तो हमें धूप में नहीं मरना होता। तो हमें छतरी धर्मराज जी उस टाइम हमें छतरी देंगे। और टॉर्च का ही होता है, हमें जो अंधेरा होता है तो उजियारा दिखाती है टॉर्च। टॉर्च मैं अभी ले नहीं पाई हूँ, वीडियो में मैं बनाने बैठ गई। टॉर्च है पर मैं अब बता रही हूँ आपको। तो एक टॉर्च आपको लेनी है। और एक हमें धर्मराज के लिए जैसे हम सर्दी में उद्यापन कर रहे हैं तो हमें सर्दी के जर्सी वगैरह, स्वेटर वगैरह कुछ भी लेना है। तो मैंने धर्मराज के लिए एक जैकेट ली है। ये जो हम देते हैं ये अपने घर में जैसे कोई भी लड़का वगैरह होता है, दामाद, वो क्या बोलते हैं, भतीजे वगैरह बोलते हैं, भांजे वगैरह होते हैं, या पंडित वगैरह किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं। तो ये जैकेट दी है। हमने धर्मराज के लिए एक बिस्तरा लिया है, ये जैसे कम्बल है और शॉल है, वो आप कितना भी दे सकते हो। पलंग भी दे सकते हो आप, दान कितना भी दे सकते हो। ये कम्बल है, एक बिछाने का, एक ओढ़ने का आप दे सकते हो। ये मैंने एक ओढ़ने के लिए कम्बल रखा, बिछाने का भी ऑप्शनल है, आप देना चाहो तो वो भी दे सकते हो। कितना भी दान करो, ये तो आपको इतना देना ही देना है। एक शॉल है और ये जैकेट हो गई। और ये मैंने दक्षिणा हमें जरूर रख के देनी है। तो दक्षिणा हो गई। और धर्मराज के लिए ये कपड़े हो गए और एक हैंकी हो गया और दक्षिणा हो गई इससे। और ये हमें जो साथ में पति पत्नी के कपड़े देते हैं, ये तीन कपड़े ये हो गए और एक हैंकी हो गया, एक सॉक्स हो गई गर्म। तो इतना हमें सामान देना ही देना है। और तो जैसे धर्मराज की कथा में आता कि ब्राह्मणी की लड़की को तेल डाला था, नहीं तो तेल का हमें जरूर दान देना है। तो ये मैंने डेमो के तौर पर भी छोटी शीशी लिया, आपकी इच्छा कितनी भी बड़ी ले सकते हो। और श्रृंगार का सामान हमें जरूर देना है। और ये रसो भाग्य का प्रतीक है, जो ये जो हम देंगे वही हमें मिलेगा। तो आपकी वो इच्छा है,
ये सामान तो हमें इतना देना ही देना है धर्मराज के उद्यापन में। तो ये मैंने आपको बताई। टॉर्च मैंने इसमें वीडियो में रखी नहीं, मैं भूल गई, वीडियो बनाने बैठ गई तो एक टॉर्च भी चाहिएगी। ये सामान तो हमें देना ही देना है और दोनों कपड़ों पे हमें दक्षिणा लगा के देनी है और भोजन करवाना है जिसको भी आप दे रहे हो पैर छू के। और ये हमारी इसी तरह से हमारी कथा सुनने के बाद हमें उद्यापन करो। उद्यापन करने के बाद अगर दोबारा से आप कोई कथा पकड़ते हो तो पहले उज्जमन करके तब हमें दूसरी कथा का संकल्प लेना होता है। तो आज की वीडियो में मैंने आपके धर्मराज के उद्यापन के बारे में बताई। इसकी कथा की वीडियो मैंने पहले से ही अपने चैनल पे जाके डाल दी है, देख लेना। और आज के लिए इतना ही, आने वाली वीडियो में कुछ नया लेके आएंगे। आप सभी को राधे राधे, राधे राधे, राधे।